क्या है गंगाधर? अरे गुरुजी, दिवाली आ रही है। आ रही है इस बार दिवाली। आपका क्या प्रोग्राम है? गुरुजी, मेरी माने तो इस बार कहीं लंबी यात्रा पर चले। अरे भाई, कुछ गंगाधर घंटोले तुम लोग अपने मिलकर भी कुछ सोच लो। क्या सारी जिंदगी मेरे भरोसे ही रहोगे? गुरुजी, हम सोच रहे थे कि इस बार अयोध्या चलते हैं। तो क्या है ना कि वहाँ से हिमालय चलेंगे। वहाँ पे बहुत अच्छा। सारे मंदिर भी बने हैं और थोड़ी बहुत साधना भी हो जाएगी और कुछ दक्षिणा भी मिल जाएगी। सुना है वहाँ पे लोग जाने भी लगे हैं, बहुत भीड़ होती है। आपका क्या विचार है गुरुजी? अरे क्या साधना साधना, सारे लोग त्योहारों में मौज मस्ती करते हैं और एक हम लोग हैं जो अपनी जिंदगी को साधना ही बना दिए हैं। घंटोले, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुमने जीवन को मजबूरियों का लबादा मानकर चलते हो? राम राम गुरुजी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मेरे कहने का मतलब तो ये था कि हम लोग किसी यजमान के यहाँ चलते हैं, इसी बहाने वो लोग थोड़ी साधना भी कर लेंगे और हमें दक्षिणा भी मिल जाएगी। सही अरे कह वाह रहे हो। गुरुजी, ये तो सही समय पे घंटा मारा है। बिल्कुल वाह घंटोले, तुम्हारी तो घंटी सही समय पे बजती है। देखा, पहाड़ी घंटोले का कुछ कम ना समझना। हाँ, बहुत अच्छा, अति उत्तम है गुरुजी। अब आप जहाँ चलेंगे वहाँ हम लोग चलेंगे। अरे गुरुजी, मेरे ख्याल से हमें लखनऊ के धनपत राय के यहाँ चलना चाहिए। पता है, बहुत मोटा सेठ हो गया है। अच्छा। उसने बंगला भी बनवा लिया है बहुत बड़ा। हाँ गुरुजी, बिल्कुल सही कह रहे हो। पूर्णिमा पर उसने आपकी दक्षिणा भी नहीं भिजवाई। सही है। गंगाधर घंटोले, चलो हम कल ही चलते हैं उन्हें बिना बताए। और हाँ गुरुजी, अचानक चलेंगे, बिना बताए चलेंगे तो उसका कुछ और ही मजा है। हाँ हाँ, चलो चलें। हाँ गुरुजी, चलो गुरुजी। आओ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यही हवेली है, यही कोठी तो यही लग रही है। धनपत जी का घर तो नहीं लग रहा। हाँ, बहुत बड़ा धनपत जी का ये लग नहीं रहा। ए भाई बरखुदार, का हो भैया? सेठ धनपत जी का यही हवेली है? काहे का करी? अरे हमारे गुरु महाराज आए हैं। तो हम का करी? तुमरे गुरु सेठ महाराज धनपत राज जी उन ये के जजमान हैं। हम लोगों का उन्हीं के यहाँ जाना है। अच्छा अच्छा, गुरु जी आए हैं। अरे गुरु महाराज, राम राम। कल्याण हो वत्स, कल्याण हो। हमका ले चलो वहाँ आवा भैया, सेठ चला। जी के यहाँ। अरे ये सेठ जी का ही तो घर है। अब बहुत बड़ा मकान बनवा लिए हैं। अरे भैया, पहले छोटा है, अब वो जो है बड़ा सा बनवा लीन है, तो इसलिए बड़ा बंगला हुई गवा है। अच्छा अच्छा, हाँ भैया, आवा चला। आइए गुरु जी, आइए गुरुजी। गुरु जी आइए 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 गुरु जी, आइए गुरु जी। बाबूजी, क्या बात है? बाबूजी हम। क्या हुआ? अरे बाबूजी, बाहर जो है वो आए हैं आपके गुरुजी, बहुत ही भड़के हुए हैं, पता नहीं कितने गर्म मूड में हैं। बाबूजी बताइए क्या करें, बताइए क्या करें? गेट पे खड़ा करके आए इनको हम। दिवाली पर एक मुसीबत और आ गई है। अच्छा रुको, हम आते हैं, देखते हैं क्या हुआ। कहाँ है गुरुजी? अरे बाबूजी, वो तो नीचे हैं। अरे बुलाओ भाई उनको फिर। बुलाते हैं बाबूजी, बुला रहे हैं बिल्कुल बाबूजी। पता नहीं रोज रोज ये त्योहार किसने बना रखे हैं, बिना मतलब के खर्चे बढ़ जाते हैं। क्या हुआ भैया, ऐसी क्या चिंता की बात आ गई? अरे चिंता नहीं करूं तो क्या लड्डू बांटूं? कहने के लिए तो त्योहार होते हैं खुशी के लिए, लेकिन अपनी तो दिवाली दिवाला हो जाती है। लेकिन दिवाली में तो साक्षात लक्ष्मी आती हैं, तो फिर दिवाला किस बात का? और ऐसी कौन सी चिंता की बात हो गई जो आपको इतना परेशान कर रही है? अरे साक्षात क्या, आती तो है लक्ष्मी, सामने के दरवाजे से आती है और पीछे के दरवाजे से निकल जाती है। लक्ष्मी कब आती है और कब चली जाती है कुछ पता ही नहीं लगता है। आइए आइए, ओम नमः शिवाय। आइए 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 ओम नमः शिवाय। आइए गुरुजी, आइए 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 आइए। बाबूजी देखो, गुरुजी आ गए। गुरुजी, अरे वाह, आगे गुरुजी। का हो धनपत?
किनारे हो जाया करो। जी बाबूजी। तुमने नया घर बनवा लिया है, हमें बुलाया तक नहीं, तो सोचा हम खुद ही चले आए। अरे गुरुजी देखिए, बस आपको फोन मिलाने ही वाले थे हम। शिवाय ओम नमः शिवाय। वैसे भी दिवाली का समय है और नया घर बनाया था, उसके लिए बुलाना ही था आपको। आइए आइए, बड़ा अच्छा हुआ आप आ गए। आइए आइए गुरुजी, ओम नमः शिवाय ओम आइए, नमः आइए। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय। बाबूजी, अरे ओ बाबूजी, बाबूजी वो जो गुरुजी आए हैं ना, वो बुला रहे हैं आपका, पूछत हैं। अरे चुप कर, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुझको अपने घर में रखा था। तू हमारी मदद के लिए नहीं है, हमारे मगजमारी के लिए है। अरे बाबूजी ये बताओ, का गुरुजी का आना आपका अच्छा नहीं लगा का? अच्छा क्या, दिवाली पर दिवाला निकालने आ गए हैं। यहाँ तो एक एक पैसा जोड़कर अपनी सब कमाई इकट्ठी करते हैं, और यहाँ 6 महीने की कमाई अभी 6 दिन में उड़ा कर चले जाएंगे। अरे बाबूजी ऐसा ना कहो, हमारी दादी कहत रहे कि जो है जो मेहमान होता है वो भगवान होता है, उसका आशीर्वाद मिली तो खूब लक्ष्मी आई। और दिवाली में गुरुजी पधारे। अरे तेरी दादी का मगज भी खराब था और तेरा भी मगज खराब है। आई नहीं बाबूजी, आई। मेहमान जो है सौभाग्यशाली नहीं दुर्भाग्यशाली होता है। अब जा अपना काम कर, जाओ पानी लेके जाओ। तो बाबूजी ये बताओ, सिर्फ पानी ले जाई या काफ़ी चाय भी लेके जाई? तू तो हमारा पूरा घर लुटवाने पर तुला हुआ है। अरे नहीं बाबू। अरे सन्यासियों के लिए पानी ही काफ़ी होता है। चल जा अब यहाँ से। जी बाबूजी। गुरुजी ई ले हाँ, वत्स। पानी, अरे ई ले ओ। वत्स, अरे के सिर पे रखोगे? जल को नीचे रखो, अच्छा। क्या हमारे सर पर चढ़ा के रखोगे? अरे गुरुजी नहीं नहीं जानते नहीं हो गुरुजी, श्री श्री 1008 जनखंडी महाराज हैं। गुरुजी। भस्म कर देंगे, अरे श्राप नहीं दे भैया, देंगे। नहीं भैया, हम तो गुरुजी का पानी पूछत रहे। ठीक है ठीक है। पानी के अलावा और भी कुछ चाहिए का? मिठाई मिठाई? लेकिन गुरुजी वो मिठाई जो है ना बाजार वाली है। अच्छा, बताओ लाई? बाजार का? हम कोई ब्रह्मा कुमारी वाले थोड़े हैं जो बाहर का बना हुआ नहीं खाएंगे। अरे हमारे लिए तो सब चलेगा। अच्छा अरे अच्छा। हम तो रमता योगी बहता पानी है, आज यहाँ कल कहाँ, कुछ जी पता नहीं। जी जी भैया। यही करते रहे तो हवा खानी पड़ेगी, जी जो सेवक हमसे होगा जी, जी नहीं। सेवक जी। सुना घंटोले की बातें। जी गुरुजी। अगर हम ऐसे बाहर का क्या और घर का क्या, कुछ मशीन मेड होती हैं, कुछ घर के होती हैं। अगर दाल चीनी खा लिया तो समझ लो सब कुछ खा लिया। तुम्हें पता है गोविंदा चीनी कैसे बनती है? कैसे बनती भैया? सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। गूगल पर भी सर्च कर लेना। अरे ई का है गु गु ई क्या? गूगल अच्छा ठीक है मोबाइल है, भैया। मोबाइल उसमें होता है। अच्छा भैया अच्छा। अब जाओ तुम। जी भैया। भैया मेरी मानिए, इन लोग को चाय पानी देके रवाना करिए। अब देख भाई, बाबूजी गुरुजी का ही बताओ, सामान बड़े वाले कमरा में रख दे का? हमारे सर पर रख दो सामान। बाबूजी। देख नहीं रहे हो, बीच में बात कर रहे हैं। अरे बाबूजी चलो अभी रखवाओ जाके वहीं। पूछत रहे हैं आपसे। भैया ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ना कोई धंधा ना कोई कौड़ी, बस आ जाते अपनी गड़ी हुई कमाई खाने। अभी मेहनत करने के लिए कह दीजिए तो देखिए सारी पूजा पाठ धरी की धरी रह जाएगी इनकी। देख भाई, चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन अब क्या करें, किसी को धक्का दे के बाहर तो निकाला नहीं जा सकता है। अरे पिताजी के ज़माने से गुरुजी का आना जाना है, और हम तो ऐसा कर नहीं सकते कि इनको अपमान करें। एक चीज़ ये है कि अगर तेरे पास कोई युक्ति हो तो लगा कर देख ले, लेकिन ये एक चीज़ का ध्यान रखना कि गुरुजी हैं और घर आए मेहमान का अपमान नहीं होना चाहिए, समझे? मुझे नहीं पसंद है भैया ये लोग। बाबूजी
हम ये बात कही, बुरा तो ना मानियो। हाँ तुम भी बोलो। बाबूजी, वैसे तो भगवान की कृपा से आपके पास बहुत बढ़िया घर है, धन भी बहुत है, संपत्ति भी खूब है। अरे 2-4 दिन अगर गुरुजी रुक जाएंगी तो क्या हर्ज है? अरे ईमा हम लोगों का भी फायदा है ना, गुरुजी के रूप में बाबूजी आपको आशीर्वाद, हमका भी आशीर्वाद, लक्ष्मी भी आएगी। हमको प्रवचन ना दो, उसके लिए गुरुजी काफ़ी हैं, और अपना काम करो जाके अच्छा यहाँ बाबूजी, से। समझे? क्या हुआ गुरुजी, सब ठीक ठाक है ना? सब सही है धनपत, लेकिन तुम्हारे नौकर ने सिर्फ हमारे पानी भेजा है, सिर्फ जल ग्रहण करने के लिए भेजा है, वो भी नौकर के हाथों। अरे नहीं गुरुजी, जरूर उससे कुछ गलती हो गई। अरे गोविंदा। जी बाबूजी, जी बाबूजी। देखो गुरुजी कितनी दूर से आए हैं, थके हुए हैं, और ये तो समझना चाहिए कि तुमने खाली पानी ला कर रख दिया। जी बाबूजी। घर में कितनी मिठाइयाँ, कितने पकवान सब बने रखे हैं, वो क्या तुमने अपने लिए बनाए हैं? जी जाओ गुरुजी के लिए कुछ मिठाइयाँ वगैरह और सब चाय नाश्ते का इंतजाम करो, बाबूजी, जी बाबूजी। और बहुत सफाई से लाना। जी बाबूजी। हाँ, गुरुजी के लिए अपवित्रता बिल्कुल पसंद नहीं जी है, बाबूजी। समझे? जी बाबूजी। गुरुजी अब अभी इंतजाम किया है आपके नाश्ते का, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और दिवाली की वजह से थोड़ी सी व्यस्तता थी, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। धनपत, हमें ये बताओ, दिवाली का त्यौहार है तो इसका मतलब है कि क्या तुम आए हुए मेहमान का खातिरदारी भी नहीं करोगे? ये घंटोले, ये गंगाधर इतने भूखे हैं, जल पीना चाह रहे हैं, सब कुछ पकवाने खाना चाह रहे हैं, इनके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हमारा नहीं तो कम से कम इन हमारे शिष्यों का तो ख्याल करो। गुरुजी, हमें लगता है हम खैराती हैं, बिन बुलाए आए हैं, इसलिए नौकर के हाथों पानी भिजवा दिया। खुद तो पूछने भी नहीं आए, ये तो आपका अपमान है। गुरुजी, घोर अपमान है आपका। यहाँ से तो चलना चाहिए। यहाँ से तो चलना चाहिए गुरुजी। इससे तो अपना तुलसीराम भाई जी हैं, वो कम से कम आदर सम्मान तो करते, आपको भगवान की तरह मानते हैं, हाँ सही कह और रहे हो। काफ़ी दिनों से बुला भी रहे थे। गुरुजी चलना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ गंगाधर, तुलसी राम जी ने तो गुरु पूर्णिमा पे दक्षिणा भी भिजवाई थी। हाँ गुरुजी, हमें तो यही लग रहा है अब उन्हीं के यहाँ चलना चाहिए। देखो यहाँ नौकर के हाथ पानी भिजवा के आपका अपमान किया। गुरुजी, ये धनपत राज सेठ कंजूस है, गुंजू, इतना बड़ा मकान बनवा लिया, महल बनवा लिया। गुरुजी आपके लिए ये है इज्जत। ये हमारा घंघोर अपमान है। चलो। अरे गुरुजी, क्या हुआ, आप लोग उठकर खड़े कैसे हो गए? ये बच्चे ना समझ हैं, ये हमें कह रहे हैं तुलसी राम जी के यहाँ जाने के लिए। लेकिन धनपत एक बात बताओ, अगर हम आज के दिन तुलसी राम जी के यहाँ चले गए तो तुम्हारी क्या मान रह जाएगी वत्स? अरे गुरुजी, ऐसा ना करिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। अरे गोविंदा। जी बाबूजी। अरे तुमसे नाश्ता लाने के लिए कहा था, अभी तक लाकर नहीं दिया है, जल्दी लेके आओ। जी बाबूजी, जी बाबूजी। बस गुरुजी अब लेके आ ही रहा है, आप 2 मिनट बैठे। जरूर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पता नहीं, हमरे तो पीछे पड़े हुए हैं। बाबूजी अलग घुसाते हैं, वो अलग घुसाते हैं। हमारी तो किस्मती एकदम फूटी है। उनके सामने कुछ कहते हैं, हमरे सामने कुछ कहते हैं। इनका तो भगवान भी ना बचाई। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों का। बताओ, हम जैसे नौकर का इसी बात करते हैं। ये लीजिए गुरुजी। अरे रखो, नीचे रखो। नीचे रखो। अरे गुरुजी, आप आए हैं तो कुछ मेरे लिए भी कुछ कर ये दूर दीजिए। रहो गुरुजी से। आया अरे है आज। हाँ भैया, बिल्कुल। सुनो, बिना दक्षिणा दिए गुरुजी हाथ नहीं देखते हैं। अरे दक्षिणा मिलेगा, हमारे सेठ जी हैं ना, वो सबको देते हैं, तो गुरुजी को भी देंगे। पता है आपके सेठ जी बड़े कंजूस हैं। अरे नहीं भैया, देखो कितना सब कुछ उनके पास, सब देंगे। गंगाधर, गुरुजी थोड़ा हाथ पीछे रखें आप पहले। दूर रहो, गुरुजी छो ना। बताइए, हमका लक्ष्मी मिलेगी कि नहीं? बेटा, दिवाली का पर्व है, जी लक्ष्मी का पर्व है, जी। लक्ष्मी तो आएंगी ही आएंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अरे गुरुजी, हमें लग रहा है इसकी रेखाएं तो सीधे मंगल ग्रह पे जा रही हैं।
अरे गुरुजी आप का कहा तो। अरे तुम्हार मंगल हुआ ही पड़ा है, देखो मंगल ग्रह के जा रही है सीधे। आप एक काम करो बेटा, एक बार हमें दिवाली के त्योहार के बाद एक बार हमारे आश्रम आइए। हमको तो लागत है कि लक्ष्मी जब आती है ना तो पहले से टिकट करा लेती, आती हैं और मुंह दिखाई करके चली जाती हैं। भैया देख लो जरा गुरुजी। गोविंदा, जी भैया। ओ गोविंदा, जी गुरु तो भैया। यहाँ गुरुजी को क्यों परेशान कर रहा अरे है? नहीं भैया, हम तो गुरुजी से पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी आएगी कि नहीं आएगी। तुझे अभी लक्ष्मी की नहीं गणेश की जरूरत है, तुझमें अकल की कमी है। अरे भैया माना कि हमरे में अकल नहीं है, अगर अकल ना हुई थी तो का हम हिया हुईते ये बतावा। हाँ हाँ ठीक है, पता है तू कितना बड़ा ज्ञानी है। अरे भैया, अरे गुरुजी देख लो जरा अरे लक्ष्मी अब ये कहाँ। परेशान कर रहा है हम अभी गुरुजी। बहुत थके आए चल इधर से हैं। अभी अरे तो। देख लेंगे। चलो जाओ गुरुजी को अभी आराम आए करने हैं, दो। सांस तो ले लेने दे। गंगाधर, एक सेब उठाओ। गुरुजी को नाश्ता करने दो, जाओ। अच्छा गुरुजी। खाओ भैया जल्दी चलो। जल्दी। खाओ खाओ गंगाधर, बड़ी दूर से आए हैं। अच्छा है गंगाधर, हेलो और घंटोले, तुम भी खा लो। हेलो गुरुजी, गुड मॉर्निंग। ये महेश्वर कौन है? अरे गुरुजी पहचाने नहीं? अरे हम हैं विद्यापति। अच्छा विद्यापति। हाँ। अरे इतना बड़ा हो गए। अरे गुरुजी बहुत दिनों के बाद आए ना, इसलिए पहचान नहीं पा रहे हैं। और हम बड़े शहर चले गए पढ़ने के लिए, अच्छा तो बड़े दिनों के बाद आए गुरुजी। कोई काम से आए हैं या ऐसे ही निकल पड़े घूमने? नहीं विद्यापति, अभी दिवाली का त्योहार आ रहा था, लक्ष्मी और खुशियां आ रही थी, तो सोचा हम लोग तुम्हारे साथ ही आ जाएं। क्यों, तुम्हें कोई समस्या? अरे कोई समस्या है गुरुजी? अरे आप आए हैं तो हमारे पिताजी की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप आए बहुत अच्छी बात है। अरे मिले पिताजी से? अरे गोविंदा। हाँ भैया। जी भैया। ये पकवान, ये अच्छा। जल उन्होंने ही भिजवाए हैं हमारे। अरे गुरुजी बहुत अच्छा किया जो इस बार आप दिवाली के टाइम पर। क्योंकि क्या है कि हमारे पिताजी ना दिवाली में बहुत सारे ऐसे काम करते चले आ रहे हैं बरसों से, जो करते तो आए हैं उसके आज हमको बहुत पता नहीं क्या करते आ रहे थे, पीछे क्या रहे थे उनको पता ही नहीं। एक बार अगर दिवाली को हमको आप याद बता देंगे तो हमको बड़ी खुशी होगी और दिवाली का आनंद ही मिल जाएगा। जरूर बच्चा, दिवाली में कैसा संकल्प? अरे गुरुजी पिताजी को नहीं, अरे कुछ पूछना, पिताजी नाराज हो जाते हैं ना। अरे गुरुजी, इसका दिमाग बहुत चलता है, हम लोगों से भी पता नहीं क्या क्या पूछता रहता है। अब गुरुजी आ गए हैं, अपनी समस्याएं का समाधान कर देना जो भी सवाल हो तुम्हारा, ठीक है? हमें लगता है इसको शहर की हवा लगी है गुरुजी। अरे गोविंदा, जी भैया। आज यार गुरुजी से हम लोगों को पूछना था ना। हाँ भैया, भैया आप पूछो तो हम भी थोड़ा सा पता चल जाइए, लक्ष्मी भी आई है। अरे गुरुजी आज्ञा हो तो पूछें। पूछो वत्स, पूछो, जरूर पूछो। भैया गुरुजी। थोड़ा हम पास आ जाइए। हाँ बैठो 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 आराम से। गुरुजी एक बात है, दिवाली में जो है हम कहते हैं बहुत सारा हमको संशय है। पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी, दिवाली आती थी हम मिठाई खाते थे, खुशी मनाते थे, कोई बात नहीं, हम मस्त थे। लेकिन जब से हम शहर में गए हमारी बुद्धि को क्या हो गया पता नहीं, हर चीज़ में हमको क्वेश्चन उठता है, जब तक उसका सल्यूशन नहीं मिल जाता है हमको संतुष्टि नहीं होती है। इसलिए आप जो है दिवाली पे आए हैं तो हमको कुछ बताइए। जरूर बच्चा, जरूर। देखो सबसे पहली बात गुरुजी ये कि लोग दिवाली वाले दिन ना अलाय बलाय खरीद के लाते हैं और ले जाके चौराहे पे उसको जला देते हैं और बड़ा प्रसन्न होते हैं। लेकिन गुरुजी अलाय बलाय जलाने के बाद फिर एक साल के बाद वही अलाय बलाय कैसे इकट्ठा हो जाती है, ये बात कुछ समझ नहीं है। विद्यापति, ये सारी जो हमारे रीति रिवाज हैं, ये सारी कुछ पूर्वजों द्वारा बनाई गई हैं। इन सब पर हमारा प्रश्न उठाना
उनका अपमान है। कृपया करके इस रीति रिवाज पे प्रश्न ना उठाओ। अच्छा गुरुजी, एक बात और है कि दिवाली वाले दिन जो है लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी को बिठाते हैं, लेकिन वैसे तो हमेशा लक्ष्मी जी के साथ नारायण को दिखाते हैं। जहाँ भी देखो लक्ष्मी और नारायण, तो दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है? हाँ भैया, तो ऐसे- ये आप बात बिल्कुल पूछो। हाँ। हम भी सोचत रहे हैं लेकिन कभी पूछ नहीं पाए भैया। ये हाँ। गुरुजी बताएंगे। हाँ ये भाई गुरुजी बताओ बिल्कुल। गुरुजी। जरूर बच्चा, जरूर। देखो, दिवाली का पर्व है, लक्ष्मी जी नारायण जी सब एक ही खानदान के हैं, तो जब उन्हें कोई समस्या नहीं तो तुम्हें ये सारे प्रश्नों का सवाल उठा के क्या समस्या है? क्यों ऐसे ऊटपटांग सवाल पूछ रहे हो मुझसे? गुरुजी श्राप दे दो इसे। नहीं। बहुत अरे भैया तो सिर्फ पूछ ही तो रहे हैं, श्राप काहे दे रहे हो? ना भैया। गुरुजी आपके इतने विद्वान हैं, गुरुजी नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? क्यों गुरुजी? गुरुजी डरते हैं क्या आपके? गुरुजी से जवान न लड़ाओ, श्राप दे विद्यापति, बस हम कर देंगे। हमें लगता है तुम शहर की हवा कुछ ज्यादा ही लग गई है, लेकिन कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी पूछते हैं, देखते हैं, अगला देखते हैं। अच्छा गुरुजी, एक और बात बताइए, ये जो उल्लू है ना, उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन। बिल्कुल सही। हाँ, तो दिवाली पर ना लोग लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, कोने कोने में दिए जलाते हैं, खूब रोशनी करते हैं, एकदम घर को एकदम जगमगा देते हैं रोशनी से। लेकिन कहते हैं कि उल्लू को तो प्रकाश में दिखाई ही नहीं देता, तो जब दिखाई नहीं देता तो लक्ष्मी जी आएंगी कैसे? ये बात मेरी समझ में नहीं आई आज तक। गुरुजी इस पर कुछ प्रकाश डालिए। हाँ भैया सही पूछो, सही पूछो। हाँ ये जरूरी है। हाँ बेटा, अब दिवाली का त्योहार है, इसमें तो इंसान भी अगर दोपहर में चश्मा लगाता है तो उसे भी कभी कभी नहीं दिखता, तो वो तो फिर भी भगवान है, ईश्वर है। तो अगर वो चश्मा लगाएं ना लगाएं ये उनकी मर्जी है, उसमें तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? क्यों आता नहीं है भैया? आता नहीं लग रहा है ये लोग आपकी परीक्षा ले रहे हैं। सही कह रहे हो सब ऐसे ही है। इतने सही सालों से पिताजी इनको जो है सेवा करते आ रहे हैं। जी भैया। आता रहता कुछ नहीं है, जी कोई भैया। समाधान नहीं। अरे ठीक है कुछ और गुरुजी, पूछो, कुछ और भैया। ठीक है गुरुजी, लेकिन एक और क्वेश्चन। गुरुजी हमको एक बात में और बड़ा संशय है, वो ये है कि लोग जो है दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, जो धन की देवी हैं, धन के लिए आह्वान करते हैं। दूसरी तरफ इतने महंगे महंगे पटाखे जलाते हैं, अरे अनार जलाते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं, बम लगाते हैं, इतना प्रदूषण करते हैं कि पूछो नहीं। और तो और इस प्रदूषण से, इस पटाखों से किसी के हाथ जल जाता है, किसी की आँख जल जाती है, अरे किसी का तो पूरा पूरा घर सुहा हो जाता है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई गुरु। हाँ भैया ये बात सही कह रहे हो, हमरे भी हाथ जल जावत है पटाखे से। हाँ कुछ समझाइए राजगुरु जी, इसके पीछे क्या है? जरूर। ये जो तुम्हारे साथ सेवक है ना, ये जितना हिलता है उससे तो हमें यही मालूम पड़ता है कि ये कोई भी पटाखे जलाए इनके हाथ दगेंगे ही दगेंगे। गुरुजी इसके स्प्रिंग लगी है लग रहा है। गंगाधर से पूछो, गंगाधर कभी तुम्हारे हाथ जले? नहीं गुरुजी, हमारे कोई हाथ नहीं जले। घंटोले तुम्हारे कभी पटाखे जलाने से हाथ जले? देखिए गुरुजी, हाथ नहीं जले, हम लोग सावधानी से जलाते हैं। जब इन दोनों के हाथ नहीं जले तो बाकी आप लोगों के हाथ कैसे जल गए? अरे गोविंदा, अरे गुरुजी आप लोग भी क्या पटाखे जलाते हैं? हाँ बिल्कुल जलाता हूँ, मैं खुद पटाखे जलाता हूँ। लोग तो अगर हम पटाखे ना जलाएं तो उनमें जो काम कर रहे मजदूर होते हैं उनका घर कैसे चलेगा? अरे गुरुजी इससे तो प्रदूषण फैलता है ना। नहीं वत्स, इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। हैं? दिया बाती और आवाज, ये हम इस प्रसन्नता का चिन्ह है, हम इससे लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं। अच्छा, बम दगाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं? पटाखे दगाना शुभ होता है, समझे? बात कुछ लॉजिकल नहीं लग रही हमको। भैया कुछ और पूछो इनसे, अरे कुछ- मजा आएगा भैया। समझ ही में नहीं आ रहा गुरुजी क्या बता रहे हैं, कुछ अर्थ नहीं समझ में आ रहा। अच्छा गुरुजी आगे कुछ पूछ सकते हैं? आज्ञा है गुरुजी? आज्ञा तो है, 3 बार तुमने हमारे ध्यान को भंग किया है, लेकिन अरे कोई बात नहीं। अरे आप गुरुजी कितने सालों के बाद मिले हैं और आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा गुरुजी? और कहाँ से ज्ञान हमको मिलेगा? हम तो कब से ढूंढ रहे हैं
कि हमको कोई क्वेश्चन का हमारा समाधान करें। जरूर वत्स जरूर। ये बताइए गुरुजी, लोग जो है अलाय बलाय दिवाली वाले दिन जला देते हैं, लेकिन फिर उसके दूसरे दिन सुबह ही सुबह सूप लेकर पीटते हैं और कहते हैं ईश्वर आए दरिद्र जाए। तो वो फिर दरिद्र भगाते हैं, फिर भी ईश्वर को बुलाते हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। भैया ये भी हम बात पूछ रहा था, ये पूछ नहीं पाए कभी। हाँ बेटे, सूप पीटना से जो भी हमारे गृह में दरिद्र बच जाते हैं वो हम बाहर चले जाते हैं। तो ऐसी प्रथा हमारी माताओं द्वारा है कि सूप पीटकर वो जो बचे कुछ दरिद्र हैं वो भाग जाते हैं। इससे हमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे भैया नींद खुल जाती है, हमारी अम्मा बजाती ना पीट के, हमारी यहाँ नींद खुल जाती रहा है सुबह सुबह। वो तो ठीक है, तुमको कभी आज तक दरिद्र दिखा? पता ही नहीं, हमको दिखाई नहीं। हाँ कहीं नहीं दिखा। समझ में नहीं आएगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आपको पता नहीं गुरुजी बहुत पहुँचे हुए हैं। अरे पहुँचे हुए हैं तभी तो हम गुरुजी से पूछ रहे हैं ना। अरे भैया काहे नाराज हो, तो भैया पूछ रहे हैं। आपके सारे जन्म पत्र सब बता देंगे गुरुजी। अरे गुरुजी और एक क्वेश्चन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है गुरुजी। वो तो जन्म मरण का क्वेश्चन है गुरुजी, बहुत ज़रूरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन 3-4 अक्षर पढ़ के आने लिए शहर में आ गए हमसे सवाल करने। लेकिन चलो देखते हैं। पूछो गुरुजी। विद्यापति। गुरुजी, ये दिवाली वाले दिन एक बहुत बड़ी जो है मान्यता है, प्रथा है, वो ये कि दिवाली वाले दिन जो है काजल लगाना बड़ा ज़रूरी होता है। हाँ हाँ हाँ। और ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार ही उसको दूसरा जन्म मिलता है, वैसा ही जन्म मिलता है। लेकिन दिवाली वाले दिन का काजल अगर नहीं लगाया कहते हैं तो जाकर अगले जन्म में छछूंदर बनेंगे। तो ऐसा कैसा उल्टा कर्म हो गया दिवाली का काजल ना लगा के कि व्यक्ति का छछूंदर का जन्म होता है। हाँ ये भैया तो कुछ समझ ही नहीं ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। हमारी अम्मा जो है यहाँ तक काजल लगा देती है हमरे। अब बड़ा क्या करिए, अब लगा लेते हैं कि छछूंदर ना बनना पड़ी। हाँ गोविंदा, वही तो पूछ रहे हैं इसके हाँ, पीछे है क्या मामला? बिल्कुल गुरुजी बताया। गोविंदा विद्यापति, दिवाली के दिन अगर काजल ना लगाओ तो छछूंदर नहीं तो क्या हाथी बनोगे? अरे बनना है गुरुजी का? नहीं नहीं गुरुजी। ये सारी परंपराएं हमारे पूर्वजों द्वारा की गई हैं और तुम दोनों के दिमाग में क्या सर्फ एक्सेल घुसा हुआ है जो कोई बात समझ में नहीं आती? कृपा करके गुरुजी, गुल ही नहीं रहा है। कृपा करके पूर्वजों के द्वारा लगाए गए रीति रिवाज पे सवाल ना करो। ये हमारा अपमान है, उनका अपमान है। अच्छा गुरुजी, अरे नाराज ना होंगे गुरुजी, वो तो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था इसलिए जो है पूछ रहे थे। आशा करते हैं जा। कि अब तुम्हें सारे सवालों का उत्तर मिल गया होगा। चलो जाओ, गुरुजी का आराम का टाइम हो गया है। अरे गोविंदा, हाँ जानते हो हाँ आज तक ये सवाल हम खोजते रहे, जी भैया। ना गूगल पे अर्थ मिला इसका हाँ। और ना गुरुजी के पास मिला। अच्छा कुछ मतलब संतुष्टि नहीं ये हुई। कुछ बता नहीं पाए ना। हाँ, कहीं क्वेश्चन का अर्थ ही नहीं मिल रहा है। अब पता नहीं कहाँ मिलेगा ये इसका, बात। कहाँ ढूंढे। अब गुरुजी को जितना मालूम था उतना बता बता तो दिया। मालूम ही नहीं है, मैं अरे लगा था। गुरुजी सस्ते में निपटा हाँ। दिए। अरे रुको भैया, रुको रुको पूछ ले। बाबूजी, अरे बाबूजी वो क्या हुआ? बाहर कोई आए हैं, वो सफेद कपड़ा में है, कुछ बिल्ला टाइप का लगाए, कोई बाहर कपड़े में आए हैं। कौन आया है भैया? पता नहीं बाबूजी, वो सफेद कपड़ा में है, शायद ओम अच्छा अच्छा शांति अच्छा, वाले लगा कृष्णा रखे हैं। भैया होंगे, कृष्णा भैया। चलो एक मुसीबत अच्छी, बुलाओ उनको भी बुलाओ। अच्छा अच्छा, आइए 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 बाबूजी, बुला रहे हैं आपको, आइए। अरे अंदर ही आइए आइए, आप आइए आइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आप आइए आइए भैया। अरे धनपत जी, कैसे हैं भाई? ओम और शांति। एक मुसीबत और आई। आइए आइए। और कहाँ, रास्ता कैसे भूल गए आज आप? अरे इधर से निकल रहा था, सोचा आपको दिवाली की बधाई भी देता चलूं। चलिए, आपको भी दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। अरे अरे कृष्णा भैया, अरे नमस्ते नमस्ते। गोविंदा, कुर्सी लगाओ। जी, कल्याण हो। गुरुजी, ये ओम शांति वाले हैं, ये आपके जजमान जो है तोड़ लेंगे। इन्हीं की वजह से हमारा पत्ता कट रहा है धीरे हाँ। धीरे। सब चौपट हो जाएगा। कहीं गुरु पूर्णिमा में इन्हीं को तो नहीं दक्षिणा गई है? हाँ। अच्छा। अरे गोविंदा, जी बाबूजी। भैया को कुर्सी लाओ, कृष्णा भैया को। अच्छा बाबूजी।
आइए कृष्णा भैया, बैठिए भैया। लीजिए बैठिए, पधारिए ही माँ। देख लिया करो कोई आए। जी बाबू जी, बिल्कुल बाबू। बैठिए बैठिए। और विद्यापति, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही? हाँ भैया, बहुत ठीक है। चलो अच्छा है। कैसे आए? अभी तो बहुत दिनों बाद देखा। अरे भैया, दिवाली थी ना, इसलिए आया था। चलो अच्छा किया, परिवार के साथ मिलकर अरे के त्योहार मनाना चाहिए। बहुत खुशी होती। और ये गुरुजी आए हुए थे। हाँ, गुरु जी से अभी अभिवादन हुआ। अच्छा है, चलो कम से कम परिवार के साथ बैठकर एक दूसरे के साथ ज्ञान चर्चा भी हो जाएगी और इसी बहाने त्योहार भी बन जाएगा। अरे हम पूछ रहे थे गुरुजी से कुछ। विद्यापति, कुछ ज्ञान की बातें होने जा रही हैं। हाँ। धनपति जी, घर वाले, घर के परिवार में जितने लोग हैं उन्हें भी बुला लीजिए। अरे हाँ गुरुजी, दिवाली पर हमारी सिस्टर भी आई हुई हैं और उनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा, उनको हम बुला लेते हैं। जरूर कहाँ गया गोविंदा? अरे गोविंदा, जी बाबूजी। देखो बहन जी को बुलाओ। अच्छा अच्छा, बुला ले। आइए बहन जी, आइए आइए भाई जी, आइए आइए शांति, बैठिए। आइए आइए। बैठिए। बहन जी हमारे बड़े पहुंचे हुए गुरुजी हैं ये। कल्याण हो। कृष्णा भैया, दिवाली वाले दिन जो है बहुत सारे जो है हमारे क्वेश्चन थे। हमने सोचा था कि कभी किसी से पूछेंगे। बहुत तरफ हमने जो है सोचा कि ये जो है कुछ हमको पता चल जाए। दिवाली में पिताजी इतने वर्षों से इतनी सारी चीज़ें करते हैं, उसके पीछे अर्थ क्या है, पिताजी क्या, हमको समझ में नहीं आया। तो आज गुरुजी आए थे तो उनसे हमने पूछा, लेकिन हमको तसल्ली नहीं दी, संतुष्टि नहीं दी। अरे देखो विद्यापति, तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, कौन सी ऐसी शंका है? अरे मैं पिछले कई वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में हूँ। वहाँ का मैं नियमित विद्यार्थी हूँ और सिर्फ दीपावली ही नहीं, जितने भी त्योहार हमारे संसार में मनाए जाते हैं उन सभी के का आध्यात्मिक रहस्य मुझे वहाँ जाकर ज्ञात हुआ। अच्छा, हाँ, कोई शंका हो पूछो। जो मुझे वहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम आपस में एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे जिससे लोग लाभ लो। अरे गोविंदा। जी भैया, जी अरे भैया। आजा आजा, कृष्णा भैया आए हैं। जी भैया। अरे भैया, वही जो क्वेश्चन पूछ रहे थे हाँ। उसका सत्य आध्यात्मिक रहस्य बताने जा रहे हैं। तू भी बैठ जा। जी आजा, भैया, आजा, जी आजा। भैया, जी भैया। अरे वाह, अब वो भाग्य जो हमको भी थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा। लक्ष्मी आई है ना। काम वाम सब निपटा दिया जी है, बाबूजी। ज्ञान ही सुनते रहो। नहीं बाबूजी, सारा काम निपटा दिया, सब बैठ जा, बर्तन बैठ जा। धुल दिए हैं, सारा खाना बना दिया बाबूजी। तो भैया ये हम पूछ रहे थे गुरुजी से। खैर गुरुजी को जितना पता था उतना बताया गुरुजी, लेकिन हम ये पूछ रहे थे कि दिवाली वाले दिन जो है, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि दिवाली वाले दिन जो है लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी को बिठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन वैसे आम तौर पे आप देखो कि लक्ष्मी जी के साथ हमेशा नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। लेकिन दिवाली वाले दिन खास करके लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा होती है, ऐसा क्यों? देखो, ये बहुत यही क्वेश्चन तो यही पूछ रहे थे। जब हमारे इस समाज में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रचलन होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर होता है, क्योंकि कोई भी चीज मनाई तब जाती है जब वो कभी घटित हुई हो। लक्ष्मी के साथ गणेश को जो हम पूजते हैं केवल दीपावली पर्व में, उसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य है। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो लगातार 5 दिनों तक चलता रहता है, 6 दिनों तक चलता रहता है। लोग इसको अलग अलग राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि दीपावली पर्व जो है वो नई दुनिया के आगमन का प्रतीक है। इसीलिए कभी भी देखिए, छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली, फिर भैया दूज और ये सब अलाए बलाए बहुत सारी उसमें चीजें मनाई जाती हैं। इसके पीछे रहस्य यह है कि जैसे लक्ष्मी जो है उसको 2 रूपों में माना जाता है हमारे समाज में। एक तो उसको माया कहते हैं और दूसरे उसको लक्ष्मी कब कहते हैं। ये दोनों बातें अगर हम समझ जाएंगे तो गणेश के रहस्य को भी हम सहज समझ जाएंगे। धन को माया तब कहा जाता है जब कोई भी मनुष्य आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इन बुराइयों के वशीभूत होकर के उस धन का दुरुपयोग करता है, तब वो माया कहलाती है। और
जब हम इस धन को अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए खर्च करते हैं तो वो लक्ष्मी कहलाती है। शुभ कार्यों में उसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसीलिए हमेशा हमारे घरों में प्रायः शुभ लाभ लिखा हुआ होता है, क्योंकि जब हम शुभ करेंगे तभी हमारा स्थायी लाभ होगा। अब गणेश को दिखाने का प्रतीक क्या है? गणेश को हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जब हमारे पास धन आए तो हमारे पास बुद्धि भी आनी चाहिए, वरना हम धन का दुरुपयोग करेंगे। इसलिए लक्ष्मी के साथ गणेश को भी पूजा जाता है। धन के साथ विवेक का आना भी अनिवार्य है। समझे गोविंदा, तुम लक्ष्मी लक्ष्मी के पीछे पड़े हो, तो लक्ष्मी के साथ अगर बुद्धि भी तो चाहिए, संभालोगे कैसे? सही बात है भैया, है ना? आज समझ में आया रहस्य, समझे? गुरुजी सही कह रहे हैं, लेकिन अभी आगे देखते हैं क्या होता है। ये तो कल के लड़का है, इनको कहाँ मालूम गुरुजी। सही। अच्छा भैया, आगे और बहुत सारी चीजें हैं जो हम पूछना चाहते हैं। पूछो। अब बहुत खुशी हुई हमको, आज पहली बार हमको जो है एकदम लॉजिकल जो है एकदम आंसर मिला है इसका, हमको बहुत खुशी हुई। तो कितना भैया देखिए, दिवाली वाले दिन जो है लोग लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पूरे घर में रोशनी करते हैं, कोने कोने में दिए जलाते हैं, जैसे भी हो पूरा जगमगा देते हैं घर। लेकिन लक्ष्मी जी का जो वाहन है उल्लू, उसको कहते हैं कि प्रकाश में दिखाई नहीं देता। तो जब उसको प्रकाश में दिखाई नहीं देगा तो लक्ष्मी जी घर में आएंगी कैसे? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, ये भी बात तर्कसंगत है। देखो, इसका भी ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आके दिया। इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान के माध्यम से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, जो ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान है, उसी के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं मैं। जो लक्ष्मी की सवारी उल्लू दिखाई जाती है, उसके पीछे मुख्य रूप से दो रहस्य हैं। सबसे पहली बात कि जो देवी देवताओं के साथ किसी जीव जंतु को उनका साधन दिखाया जाता है, वो उनको संरक्षित करने का एक उपाय है कि जिससे लोग इनको नुकसान ना पहुंचे। दूसरी बात है कि उल्लू का अर्थात होता है कि जो दुनियावी चकाचौंध में जो मनुष्य आत्मा दुनिया की चकाचौंध पर अपने धन को बर्बाद ना करे, व्यसन पर, फैशन पर, इधर उधर घूमने टहलने और उल जुलूम चीजों पर अपनी धन को व्यर्थ गंवाने पर अगर वो अपने धन को खर्च ना करता हो, तो उसको दुनिया के लोग उल्लू कहते हैं। कहते हैं ये उल्लू है, इसको कुछ नहीं आता जाता, ये बस अपने में लगा रहता है। लक्ष्मी उसी के पास निवास करती हैं जो मनुष्य आत्मा अपने धन का उचित सदुपयोग करती है। और ये दिखाते हैं कि उसको अंधेरे में दिखाई पड़ता है। अंधेरे में देखने का पर्याय यह है कि जब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव इस घोर अज्ञान अंधकार में आते हैं, तो वह मनुष्य आत्मा उस अनेक प्रकार के मत मतांतर और बुराइयों के बीच भी वो परमात्मा को पहचान लेता है। उसकी नजर जो है वो बहुत तेज होती है, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। वो उसके माध्यम से परमात्मा को पहचान कर लक्ष्मी का वर्ण करने योग्य बनता है। वो उसके पास लक्ष्मी निवास करती हैं, इसलिए दिखाते हैं कि लक्ष्मी का जो आसन है वो उल्लू है। बहुत गहरा राज बताया भैया, बहुत गहरा राज बताया। आज कुछ समझ में आया। वही मेरी बुद्धि कहती थी कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कुछ तो है जो इसके पीछे राज है, बात हजम नहीं होती थी। आज आप राज बता रहे हो, बढ़िया बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है। क्यों गंगाधर जी, कुछ समझ में आया? अरे आगे देखो, ये क्या बताएंगे गुरुजी से ज़्यादा थोड़ी न बता पाएंगे। तो ये नए नए लड़का बस ऐसे ही है, नई नई हाँक रहे हैं, गंगाधर शांत इनको हो जाओ। क्या मालूम। देखते हैं, पहले दो प्रश्नों का उत्तर तो कुछ संतोषजनक है, लेकिन तीसरे में देखते हाँ, हैं तीसरे कितना में जरूर दिक्कत है। अटकेंगे गुरुजी, इनका क्या मालूम। अगला क्वेश्चन ये है, वो अगला क्वेश्चन ऐसा है, बड़ा ही विरोधाभासी है। वो तो क्वेश्चन उठता ही उठता है, क्योंकि देखो दिवाली में लक्ष्मी जी को आह्वान करते हैं, धन की देवी है, लेकिन उसके साथ साथ इतने महंगे महंगे पटाखे जलाते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं, रॉकेट जलाते हैं, बम दगाते हैं, इतना प्रदूषण करते हैं, उस पर धन की बर्बादी करते हैं, और किसी के हाथ जल जाते हैं, किसी की आँख जल जाती है, किसी का तो पूरा पूरा घर सुहा हो जाता है। ये कुछ बात समझ ही में नहीं आती। एक तरफ लक्ष्मी जी को बुला रहे हैं, दूसरी तरफ धन की बर्बादी कर रहे हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं है भैया, इसके पीछे कुछ राज बताओ।
देखो ये बात सत्य है कि हम दीपावली जैसे शुभ त्योहार को, जो दीपकों का, रोशनी का, चारों तरफ खुशियों का त्योहार है, उसमें हम प्रदूषण भी करते हैं। जो बुजुर्ग हैं, जिनको अस्थमा है या हार्ट पेशेंट हैं, वो इन पटाखों की आवाज़ से उनको तकलीफ भी पहुंचती है। हाँ, ये तो है। अब इसके पीछे क्या रहस्य है कि अगर हम इसको इस विधि से इस दीपावली को मनाएं तो उससे हमें लाभ भी मिलेगा और किसी को किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं होगी। देखिए, जब मनुष्य आत्मा यह जान जाती है कि हम सभी आत्माएं हैं और हमारा पिता निराकार परमपिता शिव परमात्मा है और हम आत्माएं निराकार हैं, तो हमारे बीच जो संबंध होता है वो केवल भाई भाई का संबंध होता है, दूजा कोई संबंध नहीं होता, इसलिए भाई दूज कहते हैं। तो हम सभी आपस में भाई भाई के संबंध से और आत्मिक दृष्टि से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, तो हमारे जीवन में सौहार्दता और खुशी का माहौल हो जाता है। और जब हम एक दूसरे से बोलते हैं तो हमारे मुख से फूल झड़ते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि ये बोलते हैं तो इनके मुख से ऐसे फूल झड़ते हैं, कहने का मतलब हम मृदुभाषी होते हैं, हम शब्दों का नपातुला संतुलित बातचीत करते हैं। उसके यादगार हम फुलझड़ी जलाते हैं। पटाखे जगाना और बम इत्यादि जो इधर उधर शोरगुल करना, वो इस बात का प्रतीक है कि जब हमें परमात्मा का ज्ञान मिलता है तो हम इस खुशी को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए आवाज करते हैं। जैसे हमें मालूम हुआ तो हम दूसरों को भी जोर जोर से इस बात को बताते हैं कि भगवान आए हैं, उनसे अपने जीवन को धन्य बना लीजिए। तो हम वो शोरगुल स्थूल रूप में पटाखों के रूप में करते हैं, लेकिन उससे पोल्यूशन भी फैलता है और दूसरों को जन धन की भी हानि होती है, बहुत सारा धन भी उसमें बर्बाद होता है। अगर हम इस बात को स्थूल रूप में ना लेकर के जो वास्तविक अर्थ उसका है, हम इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाएं, तो हमारे आपसी पारिवारिक संबंध भी मधुर एवं सुचारू रूप से चलने वाले और सात्विक बन जाएंगे। अच्छा, समझे गोविंदा? भगवान आए थे, उन्होंने हमको ज्ञान दिया था, तो हमको बड़ी खुशी भी थी। वही खुशी हमने सब तरफ बांटी थी, तो उसका मतलब ये था, उसी को जो है दिवाली के रूप में मनाते हैं। समझे गंगाधर? अरे कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन आगे देखो क्या बता पाए। एकदम संतुष्ट कर दिया भैया। और क्वेश्चन है? विद्यास, जो भी सवाल हो सब पूछ लेना, फिर हमारे कान मत खाना आगे से। अरे पिताजी, आज सारे समाधान हुए जा रहे हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है। भैया देखो, दिवाली दिन क्या होता है, दिवाली वाले दिन जो है लोग अलाय बलाय खरीद के लाते हैं और उसको ले जाके चौराहे पे जलाते हैं और बड़ा खुश होते हैं। फिर क्या होता है कि दूसरे दिन सुबह फिर देखो उसको, फिर दरिद्र को भगाते हैं, सूप पीटते हैं, कहते हैं ईश्वर आए दरिद्र जाए। तो अलाय बलाय जला दी और फिर वो कहाँ से 1 साल बाद वापस आ जाती है, और दूसरे दिन फिर वो जो है दरिद्र भगाते हैं। ये सब कुछ बातें समझी में नहीं आती है। अच्छा पूछ लो, तो हमारी जो है अम्मा जब बजाती रहा नींद खुल जाती रहा, हम नींद ना खुले। बड़े कृष्णा भैया बता रहे हैं। देखो, ये बहुत ही सुंदर सवाल है। सबसे पहली चीज, हम इसको अगर स्थूल रीति से समझने का प्रयास करें तो जैसे सोना होता है, सोना जब शुद्ध रूप में होता है तो 24 कैरेट होता है, लेकिन 24 कैरेट सोने का गहना बनाने के लिए उसमें अलाय डाली जाती है, खाद डाली जाती है, फिर वो उससे गहना बनता है। बार बार जब हम उसको बनाते जाते हैं तो उसमें अलाय मिक्स होती जाती है। इसी प्रकार जो मनुष्य आत्माएं सृष्टि रंगमंच पर आती हैं तो वो पहले शुद्ध होती हैं, सात्विक होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जन्म और मरण के चक्र में आती हैं तो उनमें अलाय मतलब मिलावट होने लगती है, बुराइयों की, विकारों की, जो उनके समाज से, परिवार से, मित्र संबंधियों से, स्वयं के अपने साथ लाए हुए संस्कारों का धीरे धीरे वो प्रदर्शित होने लगता है। तो जैसे जैसे आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है तो उसके अंदर अलाय मतलब मिलावट आती है। अलाय आने से उसके जीवन में बलाय मतलब मुसीबत आती है, क्योंकि जितना हम मिलावट करते जाएंगे उतना वास्तविकता से दूर होते जाएंगे। अब अलाय बलाय जो होती है हम उसको जलाते हैं और सूप लेकर बजाते हुए उसको ईश्वर का आवाहन और दरिद्रता को भगाने का प्रयोजन करते हैं। तो उसका अभिप्राय है कि हम परमात्मा को बुलाते हैं और दरिद्रता को भगाते हैं और लोगों को भी जागृत करने का
जो सिंबॉलिक अर्थ है वो हम सूप से। अच्छा, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। आज समझ में आया, सब बुराइयां हमारे अंदर थी उसको हमने निकाला था, इसको ये जो है त्यौहार के रूप में जो है दिखाते हैं। तो भैया एक और क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी है भैया, वो भी बता दीजिए आप। दिवाली वाले दिन देखिए, कहते हैं एक बहुत मान्यता है यहाँ पे कि दिवाली वाले दिन का काजल अगर ना लगाया तो अगले जन्म में छछूंदर बनेंगे। लेकिन वैसे तो कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा जन्म मिलेगा, लेकिन दिवाली वाले दिन का काजल ना लगाकर ऐसा कौन सा उल्टा कर्म हो गया तो जाकर छछूंदर बनेंगे? ये बहुत समझ में नहीं आती बात। देखो ये बात, इसका भी अर्थ ये है कि ज्ञान को अंजन कहा जाता है। तो उसको लोगों ने स्थूल रूप में मान लिया कि हम आँख में काजल लगाएंगे तो हम छछूंदर का जन्म हमें नहीं मिलेगा। छछूंदर से अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य आत्मा इस रौरव नर्क में, जिसे दिखाते हैं कि छछूंदर जो होती है वो नाली में रहती है और वो दीवार के सहारे सहारे चलती रहती है और वो बहुत ज़्यादा बदबू करती है। तो जो मनुष्य आत्मा अपने जीवन को ज्ञान नेत्र के अनुसार अपने जीवन में कर्म नहीं करता है, वो पुनः इसी रौरव नरक में जन्म लेता है और वो किसी ना किसी सहारे से, कभी व्यसन से, कभी फैशन से, कभी किसी मत मतांतर के सहारे वो अपने जीवन में चलता रहता है और चलते चलते वो अपने जीवन में उसी को ही वो संसार मानता है, उसी को ही स्वर्ग मानता है, वो कि हम जो हैं जैसे हैं सब कुछ यही है। तो वास्तव में मनुष्य आत्मा अपने जीवन में जब तक इस सृष्टि रंगमंच के कर्म को और प्रत्येक चीज़ को ज्ञान नेत्र से नहीं देखेगी और ज्ञान अंजन नहीं डालेगी, तब तक वो स्थूल रूप में चाहे इतना काजल लगाती रहे, उसे कोई नवीन जन्म जो देवी देवताओं की दुनिया में जाने का जन्म हो, उस जन्म में उसे जाने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होगा। समझे? आप समझ में आया काजल क्यों लगाती थी तुम्हारी अम्मा? ज्ञान अंजन की बात थी। तो बनेंगे छछूंदर। हाँ, अब समझ में आया। समझे? काजल की बात नहीं है, ज्ञान अंजन की बात थी। बहुत खुशी हुई आज। अरे भैया, हमारे सारे जो समाधान थे, क्वेश्चन थे, सब समाधान हो गया इसका। हमको बड़ी खुशी हुई। बात पूछी भाई साहब, आपने इतना अच्छा हम लोगन सबका ज्ञान दिया है, तो आपने जहाँ से प्राप्त करा तो हम लोग को भी वहाँ क्या ले? हाँ, सभी को ले चलेंगे वहाँ पे, सभी लोग चलेंगे। आपकी भी कोई जिज्ञासा है? भैया एक चीज़ हमको ये समझ नहीं आई आज तक, दिवाली जैसे शुभ पावन पर्व पर लोग जुआ क्यों खेलते हैं? हाँ, ये बहुत सुंदर सवाल है। देखिए, जुआ जो होता है, जुए में बहुत थोड़ा लगाते हैं और बहुत सारा कमाने के लिए और बहुत कम समय में कमाने के लिए लोग जुआ खेलते हैं कि हम एक दिन खेलेंगे या थोड़ा सा लगाएंगे और जितने लोग साथ में खेल रहे हैं, अगर हम जीत गए तो उन सबका अपने हाथ में ले लेंगे और अगर हारेंगे तो अपना लगाया हुआ ही हारेंगे। इसका वास्तव में रहस्य है कि जब परमपिता परमात्मा शिव सृष्टि रंगमंच पर आते हैं तो मनुष्य आत्मा अपने तन मन धन से जो कुछ भी परमात्मा के इस योजना में, इस दुनिया को नवीन बनाने के लिए जो भी कार्य है उसमें सहयोगी बनती है, तो थोड़ा लगा करके वो पदम गुणा पा लेती है। इसी का यादगार जुआ खेलना कहते हैं। जुआ इसलिए भी लोग कहते हैं क्योंकि कहते हैं इस जन्म में दोगे अगले जन्म में मिलेगा, तो लोग कहते हैं तो जुआ खेलना है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यही है कि हम भगवान को थोड़ा देकर बहुत पा लेते हैं और वो सिर्फ इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही इसका समय है, इसीलिए लोग दीपावली के दिन इसको खेलना शुभ मानते हैं। राम राम राम। आपकी भी कोई जिज्ञासा है? प्रश्न मेरा भी है कि आपने बहुत अच्छे सभी सवालों के बड़े सटीक उत्तर दिए हैं और बड़ा मैं संतुष्ट हूँ। इसलिए ये शुभ दिवाली के अवसर पर एक प्रश्न मेरा भी है, जिसमें ये लोग रात या मतलब रिद्धि सिद्धि क्यों जगाते हैं और तंत्र मंत्र क्यों करते हैं? वास्तव में जब भी हम दुनिया में किसी भी कार्य को करते हैं तो हर कार्य की एक विधि होती है, विधि से सिद्धि मिलती है। हम जन्म जन्मांतर परमात्मा को किसी न किसी रूप में अनेक तरीके से याद करते हैं, अनेक विधि विधान अपने जीवन में लाते हैं हम, लेकिन हम परमात्मा को यथार्थ जो है जैसा है उसको हम पहचान नहीं पाते।
इसीलिए आप देखेंगे गीता में भी ये वर्णन है, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे सिर्फ मेरे ज्ञान द्वारा पहचाना जा सकता है। तो वह जो विधि है वो हमें सिर्फ परमात्मा ही आकर बताते हैं। तो इसलिए परमात्मा के आगमन के बाद जो कर्म हम विधि पूर्वक करते हैं उससे हमें सिद्धि मिल जाती है। इसी के आधार में हम किसी भी कार्य को इस दिन करते हैं कि जिससे हम आज अगर इसको सिद्ध कर ले गए तो फिर हमें आगे ये सिद्ध रूप में हो जाएगा और ये हमारा अपना हो जाएगा। तो हम परमात्मा के साथ रहकर अगर हम किसी कार्य को विधि पूर्वक करते हैं तो उससे हमें सिद्धि मिल जाती है। भैया आपके वजह से जो है इनके ज्ञान की वजह से हमारे दिमाग का ताला खुल गया, जो गंदगी भरी थी सब निकल गई। बहुत अच्छा लगा। राम राम राम। हे भगवान, मैं पूरे संसार में पूरे हर जगह पे अपने अज्ञान देता रहा, लेकिन मैं खुद अंधकार में रहा। आज मेरा और मेरे सेवकों का आपने उद्धार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। अरे मैं क्या बताऊं महात्मा जी, आप लोगों ने भी तो इस संसार को संभालने में बहुत सहयोग किया है। स्वयं परमपिता शिव निराकार परमात्मा यह ज्ञान आकर दे रहे हैं। मैं तो यही चाहूंगा कि कल सेवा केंद्र पर दिवाली का कार्यक्रम भी है और आप सभी आइए और आ करके और वहाँ इस कार्यक्रम में अपने जो भी मन में शंका है उसका समाधान कीजिए और भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को स्वयं भी धारण करिए और जन जन तक इसका संदेश भी दीजिए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हम जरूर आएंगे, हम सब आएंगे। हाँ बिल्कुल, चलिए सभी आइए। बहुत बहुत थैंक यू। जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। सृजन करे हम शुभ संकल्पों का, वंदन करे हम शुभ कर्मों का। प्रेम का प्रकाश ये आओ मिल सारे जग को दें। जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। शुभम मंगलम ये दिवाली, परम सुंदरम ये दिवाली, परम सुंदरम ये दिवाली। मंगल मुहूर्त है लेकर के आई, दिशा दिशा में गूंज शहनाई। ओ मंगल मुहूर्त है लेकर के आई, दिशा दिशा में गूंज शहनाई। पुण्य के धन से झोली भर ले, जीवन को पावन पावन कर ले। रंगोली से सजा हुआ आंगन ये सारा, जगमग ये लाएगा नूतन सवेरा। रंगोली से सजा हुआ आंगन ये सारा, जगमग ये लाएगा नूतन सवेरा। शुभम मंगलम ये दिवाली, परम सुंदरम ये
आतिशबाजी सी खुशियाँ मनाए, झिलमिल तारों सा सदा मुस्काए।